नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 8 जुलाई 2020 के समसामयिक की पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आज के हम नवीन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज प्रश्न स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँचें और आप हमारे वीडियोस को देख पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश में संस्कृत विद्यालय, कौन सा विद्यालय, संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है? संस्कृत विद्यालय, विद्यालय का नाम है संस्कृत विद्यालय और उस देश का नाम है नेपाल। कहाँ स्थापित किया गया है? नेपाल में स्थापित किया गया है। अभी हाल में ये बात चल रही थी कि नेपाल से भारत की क्या है, तानातनी है, दुश्मनी है, लेकिन जब संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई वहाँ पे की गई, इससे ये तात्पर्य है कि आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा नहीं है, भले ही कूटनीतिक से वहाँ पे विरोध हो रहा हो। तो किस राज्य में? नेपाल में है। इससे संबंधित पॉइंट है ना। इस विद्यालय का जो नाम है श्री सप्तमी गुरुकुल। क्या नाम है? श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। क्या? श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय इस विद्यालय का नाम है। यह नेपाल जिले के इलम में खोली गई। कहाँ? नेपाल के इलम जिले में खोली गई है। वैदिक और आधुनिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं छात्रों को संस्कृत भाषा में दी जाएंगी। किस भाषा में दी जाएंगी? संस्कृत भाषा में। अर्थात जिस प्रकार से इसका संस्कृत विद्यालय नाम है, उसी प्रकार से ये संस्कृत भाषा में यहाँ पे शिक्षा भी दी जाएगी। इसके बाद आगे, इजराइल ने सफलतापूर्वक किस जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया? यानी किस ऐसा कौन सा उपग्रह जो जासूसी करता है, यानी अन्य देशों की तस्वीर और इजराइल को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टि से जारी करता है? तो उसका नाम है ओफेक 16। क्या? ओफेक 16 है ना। ओफेक 16 जो है आपका, ये इजराइल ने सफलतापूर्वक उपग्रह को लॉन्च किया है, प्रक्षेपित किया है। इससे संबंधित पॉइंट है, इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों के क्रियाकलापों पर नजर रखना है। जैसे कि आपको ये ईरान पे रखेगा, सीरिया है ना, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, दमिश्क हो गया, है ना, सीरिया की राजधानी दमिश्क है मतलब। तो इस क्षेत्रों में क्या करेगा, ये उपग्रह नज़र रखेगा, है ना, और ये एक फ़ोटो जारी करेगा, वहाँ से फ़ोटो खींच के इमेज को अपने अंदर कैप्चर करेगा, जो इजराइल के रक्षा विभाग तक पहुँचेगी। यानी ये रक्षा विभाग को इमेज कैप्चर करके अन्य देशों के क्रियाविधि की जानकारी देता रहेगा, ये जो आपका ओफेक 16 जासूसी उपग्रह। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा जो आज का 3 है, MSME यानी मध्यम लघु, है ना, फिर इसके बाद मध्यम लघु और MSME सूक्ष्म मध्यम, है ना। इसके बाद जो है आपका सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म है, मध्यम है और लघु। ये जो उद्यम है सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म मध्यम और लघु, ये MSME के विकास, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों के विकास के लिए विश्व बैंक से कितना राशि प्राप्त कर रहा है ना। तो उस राशि का नाम है $750 मिलियन। यानी हमारे भारत के जो सूक्ष्म हैं, मध्यम हैं और लघु उद्यम हैं ना, 3 प्रकार के ये उद्यम, MSME का फुल फॉर्म है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, है ना। इनके लिए विश्व बैंक ने इनके विकास के लिए राशि प्रदान की है। कितना है वो राशि? $750 मिलियन राशि है, $750 मिलियन राशि है। इसका ये जो $750 मिलियन राशि, इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को वित्तीय प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। यानी जो ये $750 मिलियन आपको $750 मिलियन मिल रहे हैं, इसका मुख्य कार्य है कि MSME, है ना, ये MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं, इनके लिए वित्तीय प्रवाह बढ़ाने के लिए $750 मिलियन का जो कर्ज भारत सरकार को विश्व बैंक दे रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर आज का 4 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक निर्धारित किया? कैसा बैंक? प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। यह प्लाज्मा बैंक खोल गया कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। कहाँ? कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। पहला नंबर कहाँ था? न्यू दिल्ली।
पहला नंबर कहाँ खोला गया था? न्यू दिल्ली में खोला गया था। दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल में खोला गया, पहला न्यू दिल्ली में खोला गया था। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 5, भारतीय रेलवे ने कब तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन में बदलेगा, है ना? कब तक में खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन में बदलेगा? 2030। कब? 2030 में खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन के रूप में बदलेगा। इसके लिए क्या कर रहा है कि रेलवे अपनी खाली जमीनों पर सौर ऊर्जा प्लेट का विकसित करवा रहा है, जिससे ये रेल को क्या मिलेगा? विद्युत मिलेगी। किससे? सौर ऊर्जा से विद्युत मिलेगी, है ना? इस आधार पर 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तृत करेगा रेलवे अपना सौर ऊर्जा का, और उससे वो विद्युत लेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर आज का हमारा 6 है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किस सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की गई? यानी मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग है, उसने सोशल मीडिया पर एक अभियान स्टार्ट किया है, उसका नाम है आपका इंतजार। क्या है? आपका इंतजार नामक सोशल मीडिया अभियान स्टार्ट किया है। इससे संबंधित पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि कोविड-19 के कारण पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या अत्यंत अल्प हो चुकी है। ठीक, ये अल्प हो चुकी है या तो हम नगण्य है, यानी लोग जाते ही नहीं है कोविड-19 जब से ये इस वायरस का फैला हुआ, ये है ना। इन्हें पुनः आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस अभियान में मध्य प्रदेश के पर्यटन की विशेषताओं को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी जब लोग घर पर रह रहे हैं, किसी प्रकार के कहीं जा नहीं रहे हैं, तो उनको किसी भी पर्यटन की विशेषताओं के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो उनके विशेषताओं को बताने के लिए, उनके विशेषताओं की इस पर्यटन स्थल में यह विशेषता है, इसको बताने के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीन सोशल मीडिया ग्रुप उसमें ऐपों में क्या किया जाता है कि इनकी विशेषताओं को डाला जाता है, जो कि जन जन तक पहुंचती है और लोग उससे आकर्षित होकर वहां घूमने जाते हैं। इसके बाद आज का हमारा प्रश्न नंबर 7 है, किस राज्य द्वारा बुनकर सम्मान योजना, क्या बुनकर सम्मान योजना प्रारंभ की गई है? तो राज्य का नाम है कर्नाटक राज्य सरकार। कर्नाटक ने क्या बुनकर राज्य सम्मान योजना प्रारंभ की है, बुनकर सम्मान योजना प्रारंभ की। इसके बाद इससे संबंधित पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में हथकरघा बुनकरों को 2000 रुपये प्रदान करेगी, यानी प्रति साल, यानी प्रतिवर्ष क्या करेगी? प्रतिवर्ष इनको 2000 रुपये इनको देगी, 2000 रुपये देगी प्रति वर्ष, 2000 रुपये मिलेगा हथकरघा बुनकरों को, है ना। वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? वजुभाई वाला हैं, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आज का 8 है, भारत का पहला राज्य जिसने प्रत्येक घरों में LPG सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति की, यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसने प्रत्येक घरों में LPG सुविधा प्रदान कर दी है? यानी अब उसके राज्य में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ पे LPG सुविधा उपलब्ध ना हो। तो ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी देहरादून है, यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ के आपके जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। इसके बाद आगे देखें, आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में, किस राज्य सरकार द्वारा देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय लिया गया? यानी देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी पहले क्या था? वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन वर्तमान में यह एक राज्य है जिसके द्वारा इसको अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाने के निर्णय लिया गया। तो उस राज्य का नाम है असम। यानी ये जो आपका देहिंग पटकाई है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ स्थित था? असम में स्थित है। अब ये क्या बन जाएगा? नेशनल पार्क बन जाएगा, नेशनल पार्क। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम राज्य में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो शिक्षा पोर्टल का नाम है लीड। क्या है? LEAD, लीड। इसका फुल फॉर्म है लर्न थ्रॉट ई रिसोर्स मेड एसिबल फॉर दिल्ली। क्या? मेड एसिबल फॉर दिल्ली। फिर से एक बार देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? लर्न थ्रॉट ई रिसोर्स, यानी किसके माध्यम से? ई रिसोर्स के माध्यम से, है ना, ई संसाधन के माध्यम से, मैड एसिबल फॉर दिल्ली, है ना। लीड का फुल फॉर्म हो जाएगा लर्न थ्रॉट ई रिसोर्स एंड मैड एसिबल फॉर दिल्ली। यह किसके द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है? दिल्ली सरकार द्वारा। इसके बाद 2 प्रश्न और हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट में।
भूमिहीन कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो योजना का नाम है बलराम योजना। किस योजना की शुरुआत की गई है और किस राज्य सरकार द्वारा? अगर प्रश्न आ जाए बलराम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो उड़ीसा। किसके लिए शुरू की गई? तो भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। 3 पॉइंट आपको देखना है। पहला है बलराम योजना किस राज्य द्वारा? तो उड़ीसा राज्य द्वारा। किसके लिए? तो भूमिहीन कृषकों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, है ना। इसके बाद एक प्रश्न और है, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सन्स ऑफ साहिल नामक, क्या सन्स ऑफ साहिल नामक रोजगार पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? जैसे अपने यहाँ रोजगार सेतु, मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु ऐप शुरू किया, रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया गया था। इसी प्रकार से राजस्थान महाराष्ट्र में भी सन्स ऑफ साहिल नामक रोजगार पोर्टल शुरू किया गया। क्या कहाँ स्टार्ट किया गया? महाराष्ट्र में। इसमें क्या होगा, स्थानीय स्थानीय रोजगारों में 80% लोगों को क्या देना है? रोजगार देना है। या स्थानीय जो रोजगार हैं उनमें 80% लोगों को रोजगार देने का इसका लक्ष्य है। इसके लिए सन्स ऑफ साहिल नामक रोजगार पोर्टल स्टार्ट किया गया है। आज का हमारा यहीं पे करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। कल हम नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।